गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है, भुजाचारी के दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। मृदंग ऐसी क्या बजा रहे थे गणपति? विचित्र मृदंग तो कैसी बजा रहे थे कि धट धरा तो धर धर कर ध्यान। जिस व्यक्ति ने ध्यान रखते हुए भगवान का इष्ट देवता का अपना ध्यान नहीं रखा या अपने कर्म की ओर ध्यान नहीं दिया, तो वो इस पृथ्वी न उसका नाम हुआ न तरा न धरा। तो स्तनोरक्षण महादेवी मना शोक विनाशिनी, हृदये ललिता देवी, उदरे शूल धारिणी, ऐसे से मंत्र है। भारत विक्रम श्रृंखला के इस अंक में आपको परिचित कराने जा रहे हैं विशेष अतिथि, जिन्होंने जो एक कला साधक ही नहीं, जिन्होंने कला को ही अपना जीवन माना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंडित ललित महंत जी की। पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी आप ही के द्वारा कि आप किस घराने से हैं और तबला वादन की शुरुआत आपने कब से की? आप ये समझिए कि मैं जब माँ के पेट में था तब से ही समझिए मेरा शिक्षा चालू हो गई थी। एक्चुअल हम लोगों का घराना है बड़े रामदास जी नाम से, मेरे फोर फादर्स में हुए थे, बहुत मृदंग वादक थे, बड़ा नामचीन मृदंग वादक थे, बड़ी रचनाएं उन्होंने की, रचनाएं की। और हम इंडिया में कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो हमारे घर में नहीं आया, जो बड़े हैं इस वक्त, जो तो उनके शिष्य हैं, कई लोगों की तो मृत्यु हो गई। हमारा घर एक तरह से संगीत का ही घर, आध्यात्म का घर, और कर्मकांड, आध्यात्म, संगीत, ज्योतिष, इसका एक समझिए एक संस्थान है, आज भी है। और तबला वादन की शिक्षा तो सबसे पहले मेरे फादर से ली मैंने, इसके बाद में पंडित किशन महाराज जी के पास उन्होंने भेजा। पंडित किशन महाराज जी उनके मित्र भी थे और पिताजी के प्रेरणा गुरु भी थे, तो उन्होंने कहा इस बच्चे को आपको सिखाना है। तो आज थोड़ा सा मुझे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि भारतवर्ष में सबसे वरिष्ठ लोग मुझे मानते हैं कि पंडित किशन महाराज जी, पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी का मैं एक ही शिष्य हूँ जो सबसे वरिष्ठ रहा हूँ। वो तबला वादन की जितने भी आयोजन और प्रोग्राम हुए, बहुत से तो आयोजन मैंने किए हैं। कांग्रेस के ज़माने में साउथ सेंट्रल जोन करके एक जोन हुआ करता था, 7 जोनों में भारत को बांटा था उस समय, तो उस जोन का मैं सारा अधिकारी में ही था। तो उस जोन के जितने भी प्रोग्राम उसमें था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 4 प्रदेश थे, चारों प्रदेश में मैं ही सारा इसका प्रभारी था। तो मैं कोशिश ये करता था कि सारे महाराष्ट्र वाले भी उज्जैन में दें और आंध्र वाले भी उज्जैन में दें और सारे लोग उज्जैन में आके प्रोग्राम दें। तो बहुत सैकड़ों प्रोग्राम उज्जैन में मैंने किए। वो प्रोग्राम कर करके फिर एक ज़माने में वर्षा अग्रवाल नाम की लड़की मेरे पास आई। तो हालांकि मेरे बहुत से शिष्य थे, मेरा रतलाम ट्रांसफ़र हो गया था, मैं यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पोस्टेड था, तो 72-73 में पोस्टेड था। तो उससे लेकर मैं रतलाम रहा हूँ। 1 साल यहाँ रहने के बाद रतलाम ट्रांसफ़र हो गई, 10 साल रतलाम रहा हूँ। रतलाम में एक ऐसी अद्भुत मेरे साथ कथा हुई कि फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जो 4 बड़े बड़े जो बिटलिस्ट थे, 4 बड़े बड़े बिटलिस्ट विश्व के, उसमें से एक बिटलिस्ट मेरे गुरुजी का फैन था। और जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्टों के उनके दस्तखत से, फिल्म एसोसिएशन के उनके दस्तखत से वो आर्टिस्ट बने। वो रतलाम में आ गए थे रिटायर्ड होके, उनके साथ मैंने 10 साल मैंने सीखा। तब मैं संतूर की शिक्षा उन्हीं से ली थी। संतूर, सितार, मेरे बहुत से शिष्य हैं संतूर के, सितार के, वायलिन के, और अब नाम क्या बताऊँ, तबला तो मेरा घर की चीज़ है। और संतूर में डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को फर्स्ट लेडीज़ से नवाजा गया राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने 62 देशों की यात्रा की। तो 62 देशों में बजाने के बाद जो इन्हें फर्स्ट लेडी अवार्ड किया, इस बात पे किया कि आपने भारत के संगीत का, क्योंकि रुद्र वीणा एक वीणा के प्रकार में संतूर भी आता है, तो संतूर एक वीणा है, उस वीणा भारत की चीज़ है। भारत की चीज़ को इन्होंने विश्व में प्रचारित किया। उस प्रचारित करने के कारण राष्ट्रपति ने इन्हें फर्स्ट लेडी अवार्ड से विभूषित किया और हम लोग गर्वान्वित हुए। उज्जैन गर्वान्वित हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश गर्वान्वित हुआ कि डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को फिर भी मध्य प्रदेश ने भी सम्मान दिया, शिखर सम्मान, और बहुत से सम्मान मुझे भी मिले, इन्हें भी मिले। ये स्थिति है, ये स्थिति थी कि घर में कहाँ रखें अवार्ड, कहाँ रखें सम्मान, कहाँ रखें, किस जगह रखें, जगह नहीं मिल रही। तो मेरा जो पुराना घर है, अभी हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ 12 मंजिल में, शिवान एलिगेंस में,
तो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो वो पुराने घर में जो बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का, राम जानकी का मंदिर है, उसमें जो है सारे बड़े बड़े कलाकारों ने अपनी हाजिरी दी। उस ज़माने में लोग आते थे तो दो कारण से उज्जैन आते थे कि एक तो महाकालेश्वर के दर्शन करना है, दूसरे महंत जी के पास आके वहाँ प्रोग्राम देना है। तो उस्ताद रजवली खां, उस्ताद अमीर खां, जो तानसेन पिक्चर बनी उसमें उस्ताद अमीर खां ने गाया है, पंडित जसराज, कोई ऐसा आर्टिस्ट, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, आज लोग नाम भी नहीं जानते होंगे कि सितारा देवी और गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज तो अपनी मदर को मेरे फादर के पास रखना चाहते थे। तो ऐसा कला संस्थान और ऐसी कलाकार और नगरी, इस नगरी को जितना भी आज बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, आज संगीत उज्जैन में जो भी है, हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे घर से निकला है। आपने जो तिलक धारण किया है, क्या ये आपके घराने की विशिष्ट पहचान है? हाँ, हमारे घराने की विशिष्ट पहचान है। मेन चीज़ है कि राम और जानकी, राम ब्रह्म के रूप में है और जानकी की सारी माया है, तो इसलिए दो ये तिलक लगाता हूँ मैं। और ये गोपी चंदन का तिलक है, जहाँ गोपियों ने अपने आप को सुहा किया था, तो वहाँ से मैं लेके आया था और वहाँ से गोपी चंदन लेके हाथ में घिस के इसको मैं लगाता हूँ और वर्षों से लगा रहा हूँ। चूँकि आप एक कलाकार हैं और तब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रियाज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और प्रतिदिन आप रियाज में कितना समय देते हैं? रियाज अभी भी मैं कम से कम 6 घंटे करता हूँ अभी भी, मगर अब मैं तबले पे लेके बैठ के 1 घंटा करता हूँ। बाकी जैसे ये टेबल है, यहाँ अगर वो जगह बनी तो ऐसी मैंने अपना बिस्तर को भी ऐसा बनाया है, पलंग को, कि जिसमें मैं बजा सकूँ ऐसे करके। तो एक मफलर रख के मैंने छुबे ही नहीं तो मफलर में छेद हो गया उसके बजाने से। तो प्रैक्टिस, अब उम्र का भी तकाजा है, 78 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो उस हिसाब से तबले के साथ तो हाथी के साथ लड़ना है, तबला बजाना है इन्हें, तबले में निकालना है धर करते था। अब इसके लिए आप कल्पना करिए कि कितनी ताकत लगेगी, धर करते था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए तबले पे 1 घंटा, बाकी समय जितना भी समय मिलता है ज्योतिष, गाना, संतूर, ये इनको सिखाना उनको सिखाना। और भी कम से कम मेरे ख्याल से 400 बच्चे देश विदेश में सीख रहे हैं, 400 बच्चे। अभी मैं इंदौर गया था तो इसी उसमें था, कुछ प्रोजेक्ट थे हम लोगों के जो बॉम्बे में रिकॉर्डिंग कराना थी, तो सारे बॉम्बे से, इंदौर से, कहीं से कलाकार आए थे, तो उस सारे प्रोजेक्ट पे सारी डिस्कशन करना थी कि ये करना वो करना। बहुत सारी जगह मेरा म्यूज़िक, अब आज के ज़माने में थोड़ा सा कमर्शियल भी होना पड़ता है, प्रोफेशनल भी होना पड़ता है, 2 पैसे भी चाहिए, तो वो उस हिसाब से ऐसे काम भी करना पड़ते हैं तबला बजाने के अलावा। तो वो सब प्रोजेक्ट में मैं कर रहा था। फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उस चीज़ के, जिस चीज़ की जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ के उन लोगों ने 70 लाख रुपए मांगे। अच्छा। जो चीज़ मैंने बना के दी है, मैंने 7 लाख मांगे, उन्होंने 70 लाख मांगे, और 7 लाख की चीज़ उनको 70 लाख वालों से ज़्यादा अच्छी लगी। आपका जो सफ़र रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आप ज्योतिष में भी आपको महारत हासिल है, हम सभी जानते हैं। महारत नहीं, आप महारत तो किसी को भी हासिल नहीं दुनिया में। नहीं, हमारे अनुसार चूँकि आप इतने अनुभव रखते हैं, संगीत में भी हैं, ज्योतिष में भी हैं, तो ज्योतिष और संगीत का कनेक्शन कैसे बना? ज्योतिष और संगीत का कनेक्शन ये होता है, कभी कभी क्या होता है, घर में अगर आपके पिताजी पंसारी की दुकान लगाते हैं तो आपको सब मालूम कि कौन सी दाल का क्या भाव है, कौन सा क्या भाव, आपके घर में ही होगा तो सब मालूम होगा। ऐसे ही ज्योतिष, क्योंकि कर्मकांड, हमारे जो परदादा जी थे, दादाजी थे, अभी भी फोटो, इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी, और सुबह 4 बजे बिस्तर में खुद सुलाते थे साथ में, उन्हीं उठो तो लात मार के उठाते थे, गाली बक के उठाते थे। सुबह से उठो, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमम माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी, चलो भैया सरस्वती का श्लोक बोलो। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, 27 नक्षत्रों के नाम बोलो, चलो ये करो, चलो वो करो। मार कूट के मुझे एक ज़माने में ऐसा कहता था, ज्योतिष से नफरत होगी कि भैया ये क्या, मेरे को क्या काम है इससे, मेरे को मार कूट के, ये जो है अग्नि प्रधान राशि है, ये वायु प्रधान राशि है, ये वो राशि, अरे है महाराज जी, मेरे को कहा के लिए पीछे पड़े 4 बजे से उठा के। मगर आज मैं फिर एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई कि उस व्यक्ति ने, मुझे कितने साल की उम्र होगी जब मेरी 73 के बाद 74 76 में जाके 76 में वो आदमी मुझे मिला, उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने गुरुजी की पत्रिका ले जाके सामने रखी कि नो, ये बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, इनकी पत्रिका आप देखिए। तो पत्रिका उन्होंने देखी कि भैया कि इनकी पत्रिका लाए हुए,
गुरुजी ये कौन है तुम्हारे? कि मेरे मित्र हैं, मिलने जो मित्र, ये तो आपसे ज़्यादा उम्र है, इनकी डबल उम्र है। मैंने कहा हाँ उम्र है डबल। मेरे फादर ने कहा था कि डबल उम्र वाले के साथ बैठे करो, तो इसलिए बैठता हूँ। कि ये आप कह रहे हो गरीब है और इनकी शादी नहीं हो रही, इनसे हर लड़की शादी करना चाहती है, इतने हैंडसम, इतने सुंदर है, इतने वो पैसा दिन पे नोटों की नहीं हीरे मोती की बारिश होती है, क्या बात कर रहे हो आप? तो दैट वाज द फर्स्ट डे जब मुझे ज्योतिष पे पहली बार विश्वास हुआ। फिर दूसरा यूनिक है, यहाँ क्या क्रम हुआ कि वहाँ पे एक टीआई थे, टीआई ने उनको पत्रिका दी कि सर ये शादी मेरी आना। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी अभी 8 दिन पहले पत्रिका दिखी थी, शादी का कोई योग ही नहीं, तुम अभी कहाँ बीच में शादी का लेके आ गए? मैंने कहा यार ये इतने कॉन्फिडेंस से ये बात को बोलना कि शादी ही नहीं है और योग नहीं है। तो मैं उसको फॉलो किया उस आदमी को, टीआई को। आज वो कहीं एसपी सीएसपी हैं या रिटायर्ड को मालूम नहीं। लड़की उसमें से मंडप में से भाग गई। अब ज्योतिष पे विश्वास करूंगा कि नहीं? तो वो दैट वाज द फर्स्ट डे। मैंने उस टाइम से सारा अपनी चीज़, वो जो उस वक्त मार कूट के रटाया गया था, वो अगर मैं बाद में रटने की कोशिश करता तो मैं नहीं रट सकता था, क्योंकि वो बस एक श्लोक, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम करोति सर्वे ग्रह, जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठा है उसका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि फलाना, यदि राहु के साथ जो है मंगल बैठा है तो वो तो बहुत ही खराब पत्रिका है। यदि ये मांगलिक है तो मांगलिक दोष निवारण कैसे, तो फलाना नहीं। अरे बाप रे, मैं उस वक्त जो रटाया उन्होंने वो सब हो गया। अब ये ज्योतिष की सारी बात हो गई। तो कर्मकांड, ज्योतिष और भगवान की पूजा और मंत्र थेरेपी, मुझे मंत्र मार मार के मंत्र रटाए गए, आप मानेंगे? दुर्गा सप्तशती मुझे कंठस्थ है। दुर्गा सप्तशती के कितने श्लोक हैं, महाभारत के कितने श्लोक हैं, भर्तरी महाराज के भी श्लोक मैंने आपको बोल के सुना है, रे रे चातक सावधान मनसा। आज मंत्र थेरेपी में यदि हम जाना चाहेंगे, आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम, आपकी कमर में तकलीफ है, तो कट्याम भगवती रक्षित जाननी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षित सर्वकाम प्रदायिनी गुलफयो नारसी पाद प्रच्छेद तेजसी पादांगुलिशी पादास्थलवासिनी, नीचे के पंजे तक ये कमर से लेकर हो गया। कट्याम भगवती रक्षक। और आपको हार्ट अटैक की समस्या आ रही, फल यार आप चीज़ों को हम छोड़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? पहले के ज़माने में था कि सार सार गही ले थोता दही उड़ा है। अब हम कह रहे थोता दही थोता ले गही ले और सार सार दही उड़ा है, तो सार सार उड़ा रहे हैं। आज ये मैं कह रहा हूँ कि मोहन यादव जी हमारे यहाँ एक दिव्य पुरुष, ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसने इस उज्जैन नगरी के खोए हुए गौरव को और सम्राट विक्रमादित्य के खोए हुए गौरव को वापस स्थापित करने में सबसे बड़ा अगर हाथ माना जाएगा तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का हाथ माना जाएगा। मुख्यमंत्री, बहुत से मुख्यमंत्री आए, बहुत से बड़े बड़े पद पे बैठने वाले मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी आए, किसी का इस बात पे ध्यान नहीं गया है। जबकि बहुत बड़ी मूर्ति बना के रखी है यहाँ विक्रमादित्य की। आप हरसिद्धि के पास जाके देखेंगे बहुत बड़ी मूर्ति बना के रखी है, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। विक्रमादित्य समारोह करने का सबसे बड़ा जो है व्यक्ति करने वाला मोहन यादव हैं। मोहन यादव को मैं प्रणाम करता हूँ, बंदे, जबकि हालांकि उम्र मुझसे छोटे हैं, वो 57 वर्ष की मेरे ख्याल से भी उम्र है उनकी, और मेरी 70 ईयर है। तो मैं मगर उम्र को नहीं, उनके इस कार्य को प्रणाम करता हूँ। अद्भुत। कहीं ना कहीं आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की शुभकामनाओं के कारण ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अपने कार्य को, अपने सपने को साकार रूप एक दे पा रहे हैं। मैं आपके मुखमंडल से जानना चाहूँगी सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। सम्राट विक्रमादित्य ऐसे थे, राजा भर्तरी के छोटे भाई थे। जब राजा भर्तरी को वैराग्य हो गया, अब वो बड़ी कहानी वैराग्य क्यों हो गया, वो एक लंबी कहानी है, हम फोकस करना चाहते हैं विक्रमादित्य को। तो भर्तरी महाराज ने सारा सम्राट विक्रमादित्य को सारा सौंपा राज्य शासन। विक्रमादित्य ने इतना इस सारे शासन को आगे बढ़ाया। विक्रमादित्य ऐसे भक्त थे, हरसिद्धि है, हरसिद्धि उन्हीं के कारण यहाँ है। आपको पता है हरसिद्धि का जो मंदिर आपने देखा होगा, आपको ये इस बारे में मालूम है कि हरसिद्धि विक्रमादित्य के कारण यहाँ आती हैं। वो रात्रि में आती है, दिन में नहीं आती हैं, शायद दिन या रात्रि में, ऐसा में हो सकता है कन्फ्यूज़न हो। तो द्वारका जी का मंदिर, आपने द्वारका, आप कभी गई हैं द्वारका? समुद्र का किनारा देख, समुद्र का किनारा खत्म हो रहा है, द्वारका आ रही है, इधर बीच में समुद्र में भेंट द्वारका है। इसके पहले एक गांव है, उस गांव में हरसिद्धि का मंदिर है।
उस गांव में हरसिद्धि का मंदिर था, तो वहाँ का जो राजा था, उस एरिया का जो राजा था, वो गरबा करवाता था। गरबे में खुद जो महारानी आती थी, हरसिद्धि महारानी, एक यौवना इतनी सुंदर, उसको देख के आदमी पागल हो जाता था, अद्भुत है। तो उन्होंने, वो आती थी, तो जो वहाँ का राजा था उसकी थोड़ी गलत निगाह हरसिद्धि माँ पे पड़ी, पीछे पीछे जा रहा था। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुझे मैं रोज़ाना तल के खाऊंगी, तुझे मैं रोज़ाना तल के खाऊंगी, तू जो है तेरी नीयत खराब है, तू अच्छे विचार का व्यक्ति नहीं है। तब विक्रमादित्य के वो साले थे या बहनोई थे शायद, विक्रमादित्य के पास खबर पहुंची। विक्रमादित्य ने एक दिन, देखिए आप, वो खुद देवी भक्त थे, वो खुद काली हरसिद्धि के भक्त थे, देवी के इतने परम भक्त थे कि देवी के सामने उन्होंने अपने आप के अंदर, अपने आप को खुद ने कहा, मेरे से मेवा मिष्ठान सब भर दो और मेरे को तल के और फिर खिलाओ इनको। और इतना मेवा मिष्ठान भर के उन्होंने अपने आप को खिलाया कि देवी प्रसन्न हो, बोली भाई तू कौन है, आज तो पहली बार ऐसा खाना मुझे मिला है। तो मैं विक्रमादित्य हूँ और ये मेरे, ये समझिए बहन हुई है, आपकी बड़ी कृपा होगी, इन्हें आप छोड़ दीजिए, इनको जो कर रहे हैं, ये इनसे गलती हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये भी आपके सामने क्षमा चाहते हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो मैं आप, तू वर मांग, तूने मुझे आज प्रसन्न कर दिया, वर मांग, क्या वर मांगता है? तो वर ये मांगता हूँ कि आप हमारे उज्जैन पधारो। ठीक है, नहीं मैं तो यहाँ रहूँगी, हाँ चल तेरा कहना मानती हूँ, आधे टाइम रात के समय में उज्जैन रहूँगी, मगर दिन के समय यहाँ रहूँगी। तो विक्रमादित्य ने अपने राज्य शासन को, अपने प्रशासन को, प्रशासनिक क्षमताओं को, आपने पढ़ा होगा कई ऐसे जजमेंट किए हैं, ऐसे जज, दो औरतें आती हैं, दो औरतें ये थी कि महाराज ये लड़का मेरा, ये कह रही कि मेरा है, ये कह रहा है मेरा, ये कह रही मेरा है, अरे अरे, तो जजमेंट महाराज के सामने आया। अब महाराज के सामने जजमेंट, सब महाराज ने कहा एक काम करो, देखिए आप, एक इंटेलेक्चुअलिटी सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने कहा इसके दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इसको दे दो, एक टुकड़ा इसको दे दो, खत्म किस्सा। तो जो असली माँ ने कहा भाई ये मत करो टुकड़े, इसी को पूरा दे दो, उन्होंने कहा असली माँ ये इसको दो, चलो उसको भगाओ। तो उनका न्यायप्रिय, एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, न्यायप्रियता के बारे में, उनके जजमेंट के बारे में, उनके जजमेंट को हमारे भारत सरकार को एक स्तंभ मानना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य का जजमेंट, उन्होंने जो राजा भोज ने सिंहासन बत्तीसी डूबी हुई थी, उस सिंहासन बत्तीसी को खुलवाया और उसके बाद उस पर विक्रमादित्य बैठे। इसके पहले विक्रमादित्य से एक उसमें 64 पुतलियाँ थी, एक पुतलियों ने प्रश्न पूछे कि मेरे प्रश्नों के अगर तुम सारे जवाब देते जाओगे तब मैं तुम्हें इस आसन पे बैठने दूंगी। उन्होंने एक प्रश्न के पुतलियों के जवाब दिए। जब संपूर्ण रूप से वो पुतलियाँ संतुष्ट हो गई तो एक एक करके उड़ती गई वो सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन बत्तीसी, उसमें वो विराजते थे। सिंहासन बत्तीसी कोई मजाक, आज विश्व में कहीं आज बड़े बड़े मिडिल ईस्ट में देखोगे तो सोने का सिंहासन है, फलाना है, ठिकाना है, मगर विक्रमादित्य का सिंहासन, उसके बारे में कितनी कहानियाँ हैं। आज कितना आज वैदिक संगीत का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। वैदिक संगीत, आज हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम आर्य की संतान हैं, तो हमें वैदिक संगीत तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और हमें ये तो मालूम है हम हैं कौन, हुए माए, हम कौन है। तो ये मालूम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वैदिक संगीत में, आपको जाना पड़ेगा हमारे अध्यात्म में, आपको जाना पड़ेगा भागवत पुराण में, आपको जाना पड़ेगा गीता में। 18 अध्याय लिखे हैं वेद व्यास जी ने, 18 अध्याय लिखे, 18 महापुराण लिखे हैं। उसमें सबसे आखिरी महापुराण यही लिखा है, भागवत पुराण। इसके पहले महाभारत लिखा। खैर वो बड़ा एक अजीब किस्सा है। परंतु जजमेंट के मामले में सम्राट विक्रमादित्य का कोई सानी नहीं था उस ज़माने में। बड़े बड़े दूर दूर से उनसे जजमेंट लेने के लिए आते थे। उनके राज्य की सीमाएं इतनी दूर दूर तक की थी कि इसे पूरा जम्बू द्वीप बोलते थे। अभी 7 द्वीपों में सारा भारत बटा है, परंतु जम्बू द्वीप अपने आप में बहुत सारे द्वीपों को मिला के एक जम्बू द्वीप था। तो जम्बू द्वीप के अकेले सम्राट थे। सम्राट उसी के आगे लगता है। सम्राट वही आदमी कर सकता है जो अश्वमेध यज्ञ करे। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, अश्वमेध यज्ञ का बड़ा भारी खेल है कि सारे चारों तरफ सारे जीव जंतुओं को तो जिस घोड़े से अश्वमेध यज्ञ किया जाता है
वो बड़ी उसका एक अलग प्रावधान है, वो एक लंबी बात हो जाएगी। मगर वो सब करने के बाद जो घोड़े को पकड़े, सारे संसार में घोड़ा जाता है, जो उस घोड़े को पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो सम्राट विक्रमादित्य ने इतिहास, ये इतिहास नहीं वैदिक इतिहास का, वो इतिहास के पहले के व्यक्ति हैं। इन्हें मुस्लिम, इसके बाद मुस्लिम आ गए, फिर वो तब तक हमारे यहाँ के ऐतिहासिक सब राजा महाराजा रहे, उसके पहले सम्राट विक्रमादित्य थे। हर्षवर्धन वगैरह ये सब इनके भी पहले के थे। तो सम्राट विक्रमादित्य का नाम, और इसके लिए मैं फिर से पुनः आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि इसका श्रेय, संपूर्ण श्रेय हमारे प्रिय मुख्यमंत्री को जाता है। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य को पुनः जागरण किया है, उन्हें पुनः स्थापित किया है, पुनः उन्हें जीवित किया है, हम सब लोगों से रूबरू किया है, हम सब लोगों से उनको सामने बताया। अब आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा। आज अगर आदमी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता है, अगर मैं आपको कोई उपदेश देना चाहूँ और आप सुनने नहीं चाहते, इधर देख रहे हो तो सोच रहे हो, घड़ी देख रहे हो कब बंद करेंगे, तो फिर आप क्या मेरी बात को समझेंगे। तो ये सम्राट विक्रमादित्य का बहुत लंबा इतिहास है, उसे आप एक 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट में एक इंटरव्यू में नहीं हो सकता। आप कभी फिर मुझे बुलाएंगे तो मैं सम्राट विक्रमादित्य के बारे में आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ। सबसे बड़ी बात, आप उज्जैन में, मतलब इंडिया में 52 शक्तिपीठ है, उसमें से एक उज्जैन शक्तिपीठ है। लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ भगवती की कोनी गिरी है, ऐसा नहीं, भगवती की कोनी गिरी नहीं, जो साक्षात भगवती की कोनी, जहाँ वो भगवती यहाँ आती है। यहाँ भगवती का आगमन सम्राट विक्रमादित्य के कारण हुआ है। एक जो 52 शक्तिपीठ से एक शक्तिपीठ बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो विक्रमादित्य थे, उन्होंने बनाया। और आज हम विक्रमादित्य को ही भूल रहे, उन्हें पहचान ही नहीं रहे कौन विक्रमादित्य। एक बहुत बड़ा उन्होंने एक जिहाद चालू किया, एक बहुत बड़ा उन्होंने स्तंभ खड़ा किया। मैंने है ना, आपको बताऊं कि राजेश कुशवाहा जी मेरे बहुत, समझो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो अभी कल परसों भी मैंने उनको फिर कहा कि मैंने जो बोला था आपको याद है कि नहीं याद है। मैंने उनसे कहा कि ये मेरे को डायरेक्ट मोहन जी से खाली इस बात के लिए मिलना पड़ेगा, आप इतने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो एक महाकाल के लिए या विक्रमादित्य के लिए एक इतना बड़ा स्तंभ बनवाई, उससे महाकाल के नाग और डमरू और त्रिशूल 10 किलोमीटर दूर से दिखे। महाकाल लोक में एक इतना ऊंचा कुछ बने कि उस पर नियॉन साइन बने, जैसे तिरुपति बालाजी में पहाड़ पे नियॉन साइन बनता है, ऐसा बना है। तो मैंने कल ही परसों ही उनको बोला, साथ नहीं बैठे थे हम विश्वास जी में, मैंने कहा सर आपको मैंने बोला था, निवेदन किया था, याद है कि याद है। मैंने कहा याद है, तो उस पर कब कार्य पक्का चालू होगा, कहाँ होगा। मैंने कहा मोहन जी को बताया, तो क्या मैंने कान पर डाल दिया उनके। तो विक्रमादित्य का बना है, या विक्रमादित्य का, तो उन्होंने पूरा साक्षात पूरे शहर को विक्रमादित्य का शहर बना दिया। जैसा कि आपने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य बहुत वर्षों पुराना था, लेकिन उसके बीच में मुगल इतिहास में सारे मुगल हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, या आप मेरी बात से सहमत हैं कि हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं, उन्हें हमें सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बताना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में मुगल साम्राज्य को हटा के, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही, लेकिन उनके इतिहास में हमारे सम्राट विक्रमादित्य का पाठ्यक्रम निहित होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। विक्रमादित्य से या उस उनके समकालीन जितने भी विद्वज्जन हुए, नवरत्न थे उनके, उसमें ज्योतिषी भी थे, रामहेर उन्हीं के साथ थे, और बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उनके बारे में बताइए, उनका पाठ्यक्रम बनाइए। मुसलमानों का तो एक, उन लोगों ने तो हमारे आक्रमण करके हमारी मूर्तियां तोड़ दी, हमारे धर्म ग्रंथ जला दी। आपको मालूम है कि अलीगढ़ के अंदर 6 महीने तक हमारे ग्रंथ जले हैं, 6 महीने तक कंटिन्यूस हमारे ग्रंथों को 6 महीने तक जलाया गया है। ये जो हम लोगों की वैदिक विद्या या वैदिक संबंधी मंत्रादि हैं या श्रुतियाँ हैं, इन श्रुतियों को मुखाग्र याद कराया जाता था, इसलिए बच गई ये। इन्हें मुखाग्र याद कराते थे, तो उनको, जैसा आज मुझे मुखाग्र कोई चीज़ याद है। मैंने आपसे कहा कि मंत्र एक थेरेपी होती है, तो मंत्र थेरेपी में आपका, अगर मान लीजिए आपको हार्ट अटैक की संभावना है, तो स्तनोरक्षण महादेवी मनः शोक विनाशी, आपका मन बार बार विचलित हो जाएगा, उसका काम नहीं हुआ, अब क्या होगा, उसका अपना मकान नहीं चला जाएगा, कोर्ट का क्या फैसला, अब आपका मन विचलित हो रहा है, तो उसके लिए भी मंत्र है कि मन को विचलित न होने दें। तो स्तनोरक्षण महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूल धारिणी, ऐसे मंत्र हैं। नखून तक के मंत्र के, आपके नखून में बीमारी, नखांद्रंश करालिश्च केशां, अब आप बाल उड़ रहे हैं लोगों के बाल, उनको पता ही नहीं लग रहा भैया
तो नखांद्रंश करारिश्च केशांश केशनी रोम कुपेशु कोबेरी त्वचा वहाँ जा रहा है पार्लर त्वचम बागेश्वरी तथा। अरे ऐसे ऐसे देवी देवता उनका अगर उनके स्मरण 7 ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनका स्मरण रोज मात्र करने से आप ये समझिए कि आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। उसका ये श्लोक ऐसा है कि अश्वत्थामा किस काल में थे? महाभारत काल में। एक अश्वत्थामा हुए, दूसरे हुए राजा बलि, महाराजा बलि, जिन्होंने भगवान 52 उंगली के भगवान बन के उन्होंने उनसे 3 पाँव जमीन मांगी थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई 3 पाँव क्या तुम ये कमरा भी नहीं बनेगा तुम्हारा 3 पाँव में, इतने से तो तुम हो कि नहीं तुम तो 3 पाँव दो। तो उनके गुरु भी उनके साथ बैठे थे, शुक्राचार्य जी। उन्होंने कहा ध्यान लगा के देखा ये कौन है? तो उन्होंने कहा भैया बलि राक्षसों के राजा थे, तो तुम इन्हें किसी भी प्रकार का ये दान करने की बात मत करो। तो महाराज मैं तो कर चुका हूँ, मैंने तो बोल दिया, वचन दे दिया, दूंगा 3 पाँव जमीन। कि नहीं तुम पलट जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओगे, ये साक्षात विष्णु है। तो कहना अरे साक्षात विष्णु मेरे घर पे आके मुझे कहना है कि दान दो, जिससे बड़ा सौभाग्य क्या है? कि नहीं तुम मत दो। तो फिर उन्होंने कहा भाई तुम गुरु चेले दोनों लड़ रहे हो, इससे अच्छा मैं जो देना तो दो, नहीं तो मैं जाऊँगा। अरे नहीं महाराज लो, कि भाई संकल्प करो। उनके संकल्प करना पड़ेगा, 3 पाँव जमीन के लिए कौन सा संकल्प? नहीं संकल्प में भी वो उसमें जो चमू में रहता, चमू की नली रहती है, उसमें शुक्राचार्य जी घुस गए। तो भगवान कृष्ण विष्णु ने देखा कि देख अपने आसन में से एक सली निकाली, उस चमू में डाली तो आँख फूट गई उनके बग्गे में निकल के। उनके चलो करो संकल्प। जब संकल्प किया तो आप देखिए हमारे भारत की उसी में विक्रमादित्य भी इसी परंपरा में आते हैं। छोटे मोटे आदमी तो कैसे थे कि वो उन्होंने 3 पाँव जमीन मांगी, तो पहला पाँव रखा तो पहला 2 लोग हो गए, दूसरा पाँव रखा तो सब लोग खत्म। तीसरे लोक में भगवान ने कहा कि अब मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूँ? तो मेरे सिर पे रखो। तो एक सबसे पहले अश्वत्थामा, अब उनकी कहानी अलग है, अपना विषय वस्तु बदल जाएगी। अश्वत्थामा, फिर दूसरे हैं राजा बलि, महाराजा बलि। इनको स्मरण करने से आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको कभी बीमारी दूर नहीं होगी रोजाना अगर आप इनका स्मरण करेंगे। पहले अश्वत्थामा, दूसरे राजा बलि, तीसरे वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 हमारे पुराण लिखे हैं, वेद व्यास जी। चौथे विभीषण, जिन्होंने रावण की लंका में रह के भगवान राम का अध्ययन करा और उनकी सेवा और उनकी पूजा और ये सब की। और 5वें जो हैं कृपाचार्य करके, वो महाभारत काल में उन्होंने किसी के साइड नहीं हुए, जो सत्य हुआ सत्य के साथ थे, कृपाचार्य जी। और इसके बाद परशुराम जी। और एक 8वां जिनका नाम है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी अगर उनका नाम, अगर खाली नाम मात्र लिया आपने तो 7 ही नाम काफ़ी है। बस ये 7 नाम आप दिमाग में रखें, रोज़ एक बार जरूर सुबह नहा के 7 बार ये नाम ले लो। कोई पूजा न कोई पाठ कुछ मत कर। चिरंजीवी, ये चिरंजीवी अभी भी जिंदा है। अभी इस वैक्यूम में है ना, इस वैक्यूम में अभिचाराणी सर्वाणी मंत्रनित्राणी भूतले भूचरा केचरा शैव जलजाश्चोपदेशिका यक्ष गंधर्व राक्षसा कुष्मांडो भैरव, इतने जीव जंतु यहाँ बैठे हैं। आपको ये मालूम ही नहीं कि कौन बैठा है यहाँ, क्या करेगा, अभी कौन से किस आदमी को क्या तकलीफ खड़ी कर देगा। तो इसलिए 7 चिरंजीवियों का नाम लिया जाए। तो इस प्रकार की हमारा वैदिक संगीत, उस वैदिक संगीत का पुनरागमन हो रहा है और उसके कारण में हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं। तो इससे बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कितनी की जाए उनकी, जितनी की जाए उतनी कम है। वैदिक संगीत से मैं जोड़ना चाहूँगी कि आपको वैदिक कविताओं का भी ज्ञान है। उनको बोलते हैं उस काल के जो उसका वो काल था। जैसे अभी हाल एक कृष्णायन करके नाटक किया हमारे इसी संदर्भ में। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का, सबसे पहले गणपति का एक सुनिए। ये सब काम, कोई भी काम करने के पहले गणपति का जरूर स्तवन होना चाहिए। तो गंग बीज मंत्र होता है, आपने सुना होगा कभी। मकार पूर्व रूप, मकारो मध्यम रूप, स्वरश्चांत रूपम, बिंदुरुत्तर नादम संधानम सक घोहिता संधि सहिषा गणेश विद्या गणकृषि निचरक गायत्री छंदा गणपति देवता ओम गंग गणपति नमः। इस पे वो मंत्र बना हुआ, इस पे वो कवित्व बना हुआ है। गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है,
भुजाचारी के दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, धड़ धरात धर धर कर ध्यान, दिन 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 नागे नागे नागे, धन धन तीन तीन ताके न ता दृगन दृग दृग दृग, दिन दिन देना के ताक धान किट तक धरान तारान धा, किट तक धरान तारान धा, किट तक धरान तारान धा। इनके मतलब भी हुआ करते हैं, मगर मेरे ख्याल से हमें मतलब में नहीं, इनके सबके अर्थ हैं, कायदे से अर्थ हैं कि जिसने भगवान की ओर नहीं ताका, अपने इष्ट की ओर नहीं ताका, तो न धरा न तरा, न तो वो तरा न इस पृथ्वी पे उसका कोई नाम हुआ। मृदंग ऐसी क्या बजा रहे थे गणपति, विचित्र मृदंग तो कैसी बजा रहे थे कि धट धरा तो धर धर कर ध्यान। जिस व्यक्ति ने ध्यान रखते हुए भगवान का इष्ट देवता का अपना ध्यान नहीं रखा या अपने कर्म की ओर ध्यान नहीं दिया, तो वो इस पृथ्वी पे न उसका नाम हुआ, न तरा न धरा। उसी प्रकार से अब मैं राधा कृष्ण का एक सुंदर आपको सुनाता हूँ कि ये राधा जी कैसी थी और क्या स्थिति थी और क्या हो रहा था। नाचत गोपाल लाल कत्त धिकड़के के तरह, नाचत गोपाल लाल। महारास का ये वर्णन है। महारास, एक महारास ऐसा हुआ किया था भगवान कृष्ण और सारी गोपियों और राधा ने। उस महारास में भगवान शिव स्वयं आए थे। तो जब वो अंदर आने लगे भगवान शिव, तो गोपियों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारा नंदलाल है वही बस, और इसके अलावा नहीं होना। तो वो जमुना जी में नहा के स्त्री का वेश धारण करके भगवान शिव स्वयं आए। ये मैं आपको भागवत की कथा पूर्ण सत्यता से और पूरे अधिकार से कह रहा हूँ। तो ये महारास हो रहा है। महारास कैसा हो रहा है कि जैसे इसी बज रहा है अपना, नाचत गोपाल लाल कत्त धिकड़के के तरह, वृंदावन रास रचित सांवरो बिहारी लाल। नाचत गोपाल लाल कत्त धिकड़के के तरह, वृंदावन रास रचित सांवरो बिहारी लाल। राधा संग नृत्य करत धरिगट तक धाती धा 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 दी 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 ना धा 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 दी 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 ना 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 कत कदिगन इंतरान। नाचत गोपाल लाल कत्त धिकड़के के तरह, वृंदावन रास रचित सांवरो बिहारी लाल। राधा संग नृत्य करत धरिगट तक धाती धा धा दी 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 ना 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 कत कदिगन इंतरान। नचत मदन मोहन मतवार, चंद्रमुखी मृगनयनी गजगमनी। राधा के अंग भाव भों कटाक्ष दुरन मुरन, गत निकास फलता पर त्रिभुवन जात वारी। गावे किन्नर गंधर्व सुंदर गान, गही गही चंग विष्णु इंद्र गणपति संग संग मृदंग लय वादन करी। अति ढंग ढंग उमंग करी करी बोल धरि धरि ताल संग पराल भरि। ननकत ननकत धा धगदिकता तगदिकता नगदिकता दिनदिकता गदगत्ता करदा कद्दा करदा कद्दा करदा नाचत गोपाल लाल तो देखिए। ये महाराज का वर्णन है। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कार्यक्रमों की बहुत प्रस्तुतियां दी हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे हम भारत में जो प्रस्तुतियां होती हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में जो प्रस्तुतियां होती हैं, तो उन दर्शकों में किस तरह का एक खिंचाव होता है शास्त्रीय संगीत के प्रति? अभी हम लोग मेक्सिको गए थे, तो मेक्सिको में बड़े वहाँ की न तो अपनी भाषा ही नहीं समझते वहाँ के लोग। तो एक फ्रेंच लेडी इनसे मतलब फ्रेंच एक आदमी से बात कर रही है, वो अंग्रेजी में इनसे बात कर रही है, फिर मुझसे कर रही है। तो ऐसे तो मैंने एक भारत माता परन मंच पे बोली थी। और सबसे पहली बात तो ये कि जब वो इनका प्रोग्राम रखने के लिए वहाँ पे सारी व्यवस्था हुई, तो वहाँ के जो राजदूत थे उन्होंने यहाँ पीएम हाउस में लेटर लिखा, कह रहे हैं साहब संतूर किसी ने नाम ही नहीं सुना है, संतूर की चिड़िया का नाम कोई समझता नहीं, तबला संतूर, और आपने इनका रखा है तो कौन सुनेगा। यहाँ पे कम से कम 10,000 5,000 लोग बैठे हैं सुनने के लिए। मगर जब प्रोग्राम हुआ, जब मैंने भारत माता की परन बोली सबसे पहले, तो वहाँ बहुत से भारतीय थे, सब ने हाथ उठा के खड़े हो गए। तो भारत माता की पहले आपको परन बोल दूं, फिर मैं वो अगला किस्सा सुनाता हूँ। तुंग भाल हिमगिरि विशाल, हिमालय पर्वत जिसका भाल है, तुंग भाल हिमगिरि विशाल, चमकत तुषार। ये चमक रहा है जैसे कोई बर्फ के कारण चमक रहा है। तो तुंग भाल हिमगिरि विशाल चमकत तुषार, तिरगट तान धिकट तान तग नग 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 जिनता कद नग नड़ान। तुंग भाल हिमगिरि विशाल, चंद्रभाल तुंग भाल हिमगिरि विशाल, चमकत तुषार, कर मुकुट मंजू, फेहरत श्यामल अंचल मंद। श्यामल अंचल जो है उनका हरियाली है हमारे देश की,
फेरत श्यामल अंचल अमंद, नित धोवत चरण युग अगम सिंधु। सातों समुद्र जिसके चरण धो रहे हैं, नित धोवत चरण युग अगम सिंधु। अति पावन धरणी, जगतारण तारणी, रिपुदलनी, दुख हरणी, मंगल करणी, भारत माता माता, भारत माता माता, भारत माता माता। तो ये जब बोला तो बहुत सारे लोगों ने चिल्ला। ये बहुत गौरवशाली पल रहा होगा हमारे भारतीयों के लिए, भारत माता की वंदना किसी दूसरे कंट्री में। अरे मैं कह रहा हूँ वहाँ के लोग भाषा ही नहीं समझ रहे, मगर उन जो समझते थे, कोई हिंदी वाला उनके पास बैठा हुआ समझा रहा होगा। और इसके बाद इनका प्रोग्राम हुआ। जब इनका प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ सारा, 1-2 घंटे का प्रोग्राम था, ख़त्म हुआ तो वहाँ की जो कल्चरल डायरेक्टर थी, लेडी एक थी, तो मैं अपने तबला वगैरह उठा गए और क्योंकि मैं कभी हम अपने साथ किसी को उठाने नहीं देते, इसलिए कोई ब्लेड मार दे कुछ भी कर सकता है, तो अपने साज खुद ही संभालते हैं और वो हमारे सिर में और वही इज्जत देने वाले हैं। तो तबला उठा के जाने लगा तो वो लेडी बोले, अरे उनको वर्षा जी और आप आइए आइए जल्दी आइए, राजदूत महोदय खुद आ रहे हैं। मल्होत्रा जी भी उसमें है, ऑस्ट्रेलिया में, वो उस वक्त जो राजदूत थे। तो वो राजदूत पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। वर्षा जी से कहा कि अरे बाप रे, क्या संतूर बजाया और क्या तबला बजाया और क्या आनंद आया है, अद्भुत है। भारत, इस भारत को मैं आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भारत में पैदा हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और वर्षा जी का हाथ चूमा, मेरा हाथ चूमा। फिर उन्होंने कहा आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो तो बिना संकोच क्या बताइए। तो मैंने बताया कि साहब ये इसमें क्या नाम इसका ले ओवर 22 घंटे का है, जहाँ हम रुकेंगे एम्स्टर्डम में एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने कहा नहीं इनका होटल करो उसी में 22 घंटे, तो होटल करवाई और जो भी समस्या थी सब उसका निवारण करवाया। तो इस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का ये सब कुछ जग क्योंकि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी विद्या नाम। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय की मैं जब लिस्ट देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इनने क्या क्या पढ़ाई करी है। इस PhD करी वो तो ठीक है, इसमें ये किया, ये फलाने गया, ठिकाने गया, एक मेरे को लग रहा है ये कब कर लिया इन्होंने, इतनी पढ़ाई करने के बाद। जब भी आज उसका नतीजा है कि उनने है ना अपने वैदिक संगीत पे, और उन्होंने सबसे पहले शिक्षा, जब शिक्षा मंत्री थे तो सारी शिक्षा नीति उनने बदलवाई और वैदिक संगीत उनने करवाया। और अब ये सब कुछ हो रहा है तो उनके कारण ही हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उनने पढ़ाई करी। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या बोध करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या विदेश गमने, विद्या महादेवता, विद्या राजसु पूजितम, न तो धनम विद्या विहीन पशु। जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु के समान है। हमारे युवाओं को हम किस तरह से शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान बढ़ा सकते हैं, उनको एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं? हाँ, ये ज़रूरी बात है। और ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय, अभी हाल ही में 1.5 साल से एक बच्चे को सिखा रहा था। वो 1.5 साल में मैंने उसको इतना तबला सिखा दिया कि अभी वो बहुत बड़े संत के साथ जाकर विदेश में बजा रहा है। यहाँ से गए संत उसको ले गए। तो अगर 1.5 साल ये माता पिता को भी करना पड़ेगा। मैं जब मेरा रतलाम में ट्रांसफ़र हुआ तो एक बहुत बड़े वहाँ के ठेकेदार हैं, जिस वक्त उनकी मालवा स्टील प्लांट है, और मालवा स्टील प्लांट नहीं, मालवा गैस एजेंसी है, ऑटोमेटिक गैस एजेंसी है। उनने इतना छोटा सा लड़का मेरे से बोले सर इसको तबला सिखाना है। अरे मैंने इतना छोटा बच्चा है क्या तबला सीखेगा भाई, नहीं। अब मैं उसके घर में जाऊँ तो वो बाथरूम में घुस जाए, निकले ही नहीं आधे घंटे 1 घंटे तक। मेरा डर के बारी की पकड़ के सिखाएंगे। मगर उस लड़के ने इतना नाम कमाया, उसका नाम संजय व्यास है और मालवा गैस प्लांट वाले का, रतलाम वाले का लड़का है। और वहीं के माय डियर जिसने मुगल आजम फिल्म फोटोग्राफ की, उन्हीं का लड़का, उसने नाम किया है। इसके बाद एक घनश्याम करके लड़का, उसने नाम किया। एक वारी, उसकी तो रेलवे में ही नौकरी लग गई इसी तबले के कारण। बहुत सारे बच्चे हैं। तो उसको तो वो जो संजय व्यास है ना, जो मेरे बाथरूम में घुस जाता था, तो वो तो ये स्थिति हो गई कि उसको, और वहाँ के महाराजा लोकेन सिंह जी का मेरा भी जाना आना था। तो उन्होंने कहा भैया उसको लाओ, बच्चों को तो गाड़ी भेजी उसके लिए, और उसका तबला सुन के उसको चांदी के रुपयों की थैली भेंट की कि यार कहीं बजाड़ो यार, तुम तो गजब को बजाड़ो तबलो यार भैया, तो छोटे तो बच्चों गजब। मोतीलाल वोरा ने गोद में उठा लिया, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त। तो विद्या किसी भी प्रकार की हो, तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने इतनी पढ़ाई करी, तब उनका सारी दुनिया पे ध्यान जा रहा है कि यहाँ ये करो, वहाँ वो करो, वहाँ वो करो, यहाँ ये करो, वहाँ वो करो। कोई जगह नहीं छोड़ रहे भाई, लग रहा है कि हर पॉइंट पे उनका ध्यान है। अब ये जो ये अभी इस वक्त ये इंटरव्यू हो रहा है मेरा, ये सब ये उन्हीं की
एक तरह की विचार और सारा उनका सोच है, बिल्कुल उन्हीं की सोच है, चिंतन है। उन्हीं का सपना है कि हमारे शास्त्रीय संगीत को, हमारी धरोहर को हम जितना ज़्यादा समाज जन तक पहुंचा सकें और जिस भी माध्यम से पहुंचा सकें, जो कि डिजिटल युग है, सोशल मीडिया के द्वारा अक्सर लोगों तक, युवाओं तक ये चीज़ पहुंचे। एक माध्यम बनाना चाह रहे हैं वो कि बस उन तक ये संदेश पहुंचे कि हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हम किस तरह से एक अनूठी पहल कर सकें। बिल्कुल। अभी एक उदाहरण और बताता हूँ। अभी हम 3 महीने तक अमेरिका में थे, तो वहाँ हम लोग का प्रोग्राम सुन के एक इंडियन आदमी जो इंदौर में रहते हैं, तो उन्होंने या कहीं रहते मालूम, कहाँ रहते मालूम नहीं, मगर हमारा प्रोग्राम सुन के वो 5-7 पास सुनने देगा, आप हमारे स्टैंड अप शो में आइए, और अब हमारा इस तारीख को स्टैंड अप शो है। अब मैं वहाँ गया तो वाकई उन्होंने स्टैंड अप शो जो मैंने देखा, दिमाग खराब हो गया। इतनी गंदे गंदे बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि जिसको जवान लड़कियां और सारे बैठे हैं और इतनी गंदी गंदी बातें हो रही। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा एक निवेदन है कि मैं 1 मिनट कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने वहाँ 2-4 वंदनाएँ बोली, मैंने कालिका परन बोली। जब कालिका परन बोली है तो वहाँ की तालियाँ बज गई, और उन्होंने कहा कि ओहो, तालियों पे तालियाँ बज रही। मैं निकला हूँ तो आज 10 का सर 10 का। तो यह हमारी विद्या का, हमारे सनातन धर्म का, हमारे वैदिक संगीत का, हमारे इन सब चीज़ों का प्रभाव है। ये शून्य प्रभाव नहीं है, इसका अत्यधिक प्रभाव है। और विदेशों तक अब भी क्या हो रहा है, विदेशों में यहाँ से लोग जा रहे हैं, मगर उनकी बड़ी वहाँ पे मरम्मत हो रही है। 12 घंटे तो काम कर रहे हैं, वहाँ झाड़ू पोछा करने वाली कोई नहीं है, वहाँ पे कोई खाना बनाने वाला, खाना भी बेचारी लड़की औरत ही बना रही है, अपनी नौकरी में भी जा रही है, कार भी चलाने वाला ड्राइवर नहीं है उसमें। मगर फिर भी बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, उनके अद्भुत है, और गजब के बच्चे सीख रहे हैं, और अंग्रेज बच्चे सीख रहे हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ, तबला एक सरदार भी इतना अच्छा तबला बजा रहा है, वो उसका कोई जवाब नहीं। बहुत से लोग तबला सीख रहे हैं, बजा रहे हैं, कोई संतूर सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है, कोई गाना सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि खाली एक कभी मैंने जो धुन जिसमें मैंने बनाई धुन, वो 2-3 स्वरों की धुन है। उस धुन को मैंने बनाया तो उस धुन को मुझे खाली 7 लाख रुपए उसके मिलेंगे। तो धुन क्या, गरे गरे सारे सा नी सा गरे सा गरे रे सा रे सा नी सा गरे सा गरे रे सा रे सा नी सा गरे सा गा रे गा। क्या आपने आपके प्रेरणा स्रोत रहे आपके गुरु पर भी कुछ लिखा है या कविता? हाँ, मैंने लिखी है। पंडित किशन महाराज जी जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। धर्मवीर भारती एक ज़माने में धर्मयुग करके एक पत्रिका होती थी, शायद आप लोगों को मालूम हो। तो धर्मवीर भारती उसके संपादक थे। उन्होंने उनके ऊपर 2 पेज लिखे। उसमें उसका हेडिंग क्या था कि एक ग्रीक देवता के हाथ में भारतीय वाद्य, ये उसका हेडिंग था। तो मेरे मन में हुआ कि उन पे तो कुछ मैं लिखूं, तो वो कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। और एक मेरे मित्र जो संतूर के बहुत अद्भुत संतूर बजाने वाले थे, उनके बारे में 2-3 कविता मैं छोटी छोटी 2-4 लाइन की सुनाऊंगा। सबसे पहले अपने गुरुजी के ऊपर जो कविता मैंने बनाई, सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बनाई मैंने, एकदम उठ गया, मैंने नहीं। तो उनको देखने के लिए लोग तरसते थे। षणमुखानंद हॉल बम्बई में लोगों ने ताली बजा रहे हैं ऑडियंस के, भाई। तो क्या ऑर्गेनाइजर बोल रहे हैं कि क्यों ताली बजा रहे हो, बिरजू महाराज अभी तैयार होकर आ रहे हैं, या गोपी कृष्ण तैयार होकर आ रहे हैं। तो कि गोपी कृष्ण और बिरजू महाराज, इनको आप भले 2 घंटे तैयारी करवाना। वो किशन महाराज आपने लास्ट ईयर भी लिखा था उनका नाम, मगर वो आए नहीं थे। इस साल वो अगर आपने इस साल भी लिखा आए हैं तो आप उनको यहाँ स्टेज पे हमको दर्शन करा दो, फिर आपकी जो इच्छा है करिए। तो किशन महाराज जी मेरे से बोला, बेटा चलो जाके सबको हाथ जोड़े। तो वो कविता में वो भी अंश है। तो तरस जात जग जगत जात श्रवणन को देखन को, तरस जात जग जगत जात श्रवणन को देखन को, यही निकसत उपजत भाव मन बार बार, मन बेर बेर चाहत है तुम्हारे दर्श देखन को। निर्मल ललित संग प्रभा वंदन करे, संदल सी महक बन उदयन वचन धरे, श्री चरणों में लूं जन्म बार बार, जब तक सूर्य चंद्र न टले। तो ये उन पे कविता थी। एक मेरे मित्र जो बहुत संतूर के भजन सुपुरी जी उनका नाम है, और अद्भुत संतूर वादक है वो। तो क्या हुआ, ट्रेन में जा रहा था मैं उनसे, उनके पास ही जा रहा था, उनके समारोह में जा रहा था।
मैंने उनके साथ भी बजाया, मैंने कई बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ बजाया, राम नारायण जी के साथ तबला बजाया, भीष्मदेव वेदी जी के, रीता गांगुली, बड़े बड़े जो दिग्गज गायक वादक थे उनके साथ मैंने खूब तबला बजाया। तो भजन सुपुरी जी के साथ ही भी बजाने के लिए जा रहा था। तो उन पे बनाने का मन हुआ कि 4 लाइन उन पे बना दूँ यार कुछ कविता। तो संत, उनको सेंट ऑफ संतूर लंदन में उपाधि मिली थी, सेंट ऑफ संतूर, संतूर के संत। तो यहीं से ये कविता बनी कि संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को, संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को, सो तार सोपुर के, सो तार होते हैं संतूर में, तो संत भयो संतूर। और वो जिस गांव में कश्मीर में रहते थे उस गांव का नाम सोपुर था, सोपुर, तो वो भी उसमें आ जाएगा। उनका नाम भजनलाल सोपुरी पूरा था, भजन शब्द भी आएगा। तो संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को, सो तार सोपुर के तिमिर मिटाने को, सा साधो मन रे रब को जान, गंधार गमन कर मध्यम मन को साध, पंचम परमेश्वर भजन करत ध्यान धरत दैवत को, नी निश दिन नी निश दिन नी निश दिन, संत भयो संतूर अखिल विश्व जगाने को। ये एक कविता में और इसलिए सुनाना चाहता हूँ, नहीं तो कवि सम्मेलन में ये कोई कवि होता है ना, वो उसको अगर आप बोल दो तो वो तो बंद ही नहीं होगा, अपनी सुनाया जाएगा एक से एक कविता, मगर मैं बंद हो जाऊँगा। ये एक कविता और इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये इसी कविता से मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मेरे घर में एक कमरे में जिसमें रियाज करता था, उस दरवाजे में ये गड़बड़ थी कि वो अपन खोलो तो फिर लग जाता था दरवाज़ा। मैं इसे तबले गोद में लेके उस कमरे में जाने लगूं और उसको पाँव से धकेलूँ और जाने लगे तो फिर बंद हो जाए। ऐसा 2-3 बार हो गया। तो तबले रखे, मैंने कहा इस दरवाजे पे कविता बनाना पड़ेगी यार। तो उस पर वो बनी कि वो दरवाजे मुझे अच्छे नहीं लगते, वो दरवाजे मुझे अच्छे नहीं लगते जो बार बार खुलकर भी बंद हो जाते हैं, वो दरवाजे मुझे अच्छे नहीं लगते जो बार बार खुलकर भी बंद हो जाते हैं। तुम यदि उसमें एक ईंट लगा दो, तुम यदि उसमें एक ईंट लगा दो, तब शायद मैं पहुंच जाऊंगा उस दरख्त के पास जहां खुली हवा में भी दीप जलते हैं। कि ये इसमें मतलब मेरे जीवन का ध्येय था कि मुझे बचपन से ये था कि मुझे विदेश जाना है। उस वक्त सुशील जी पूछ रहे थे ना, कहा अगर तबला वादक नहीं होते तो क्या बनते आप? मैं तो बचपन से यही, इसके लिए मैंने कोई बैंक की नौकरी छोड़ दी नहीं, मेरे को यही बनना है और यही करना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप तबला वादक नहीं होते तो आप किस फील्ड में जाते? वैसे इस तबला वादक होने के पीछे भी एक वैसे घटनाक्रम था कि तबला सुन सुन के इतना लगाव और इतनी प्यार और इतनी उससे मोहब्बत हो गई थी कि नहीं उसे इसी को बजाना है और इसी को अद्भुत। और पिताजी बजाते थे तो सोचता था कि इनसे इसको बहुत आगे तक ले जाना है, इसलिए तबला भी बजाया। वरना मेरी वैसे इच्छा दूसरी थी कि मुझे भागवत पौराणिक बनना है, भागवत पुराण सबके सामने बैठ के वेद व्यास गद्दी पे बैठ के भागवत पुराण मैं सबको सुनाऊँ, वो भी इच्छा थी। मगर फिर भी मैंने अपना अध्ययन उसके लिए अलग से किया। पर तबला मेरी मेन चीज़ थी, मेरी जान है समझिए तबला। और तबले ने जो मुझे यश कहते हैं ना कि यश कीर्तिम च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रणी, यश और कीर्ति देने वाला तबला ही है मेरे लिए। उसने संसार का सारा कितना, कहाँ अमेरिका में कौन किसको अवार्ड देगा, कनाडा में अवार्ड देंगे, इंटरव्यू वहाँ इंटरव्यू, अरे बाप रे बाप। मैं तो यहाँ तक घबराने लगा था कनाडा का इंटरव्यू कर, तो मैंने इनसे मना कर दिया था कि नहीं मेरे को छोड़ो भैया, तो आप अपने खुद ही करो। इन्होंने करवाया, मन ही नहीं। खैर, तो तबले से बहुत यश की वृद्धि हुई, बहुत नाम हुआ और पैसा तो मिलना था, जो भी कुछ थोड़ा बहुत उपार्जन के लिए इकट्ठा हुआ वही हुआ। और तबले ने मन को और दिल दिमाग सबको जो है आज बेहतरीन, दिमाग के अंदर जो फिजा है वो तबले के कारण। अच्छा, तबला एक ऐसी चीज़ है मैडम कि तबला हर विषय, जिससे तबले के बिना काम चल ही नहीं सकता। तालस्थल प्रतिष्ठायाम यदि धातोर घई स्मृत, तल धातु में घई प्रत्यय लगने से ताल शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो गायन वादन च नृत्यम, ये बिना ताल के बिना तबले के संभव ही नहीं है, ये प्रतिष्ठार्थक धातु है।
जो तल धातु में घई प्रत्यय लगने से जो तल धातु है वो प्रतिष्ठार्थक है। जैसे रम धातु क्रीड़ार्थक है, भगवान राम का नाम इसलिए राम रखा कि वो क्रीड़ा सब में चर में विचरित है। तो तल धातु इन्हें तालस्थल प्रतिष्ठामती धातु और घई स्मृता है। तो बिना तबले के कोई काम नहीं हो सकता, बिना ताल के कोई काम नहीं हो सकता। साउथ में भी जाएंगे तो मृदंग है, इधर जाएंगे तो तबला है, इधर भी मृदंग है। तो बिना ताल के तो कोई एक कदम, आपका हार्ट ही अपने आप में ताल दे रहा है, तो बिना ताल के तो कोई संभव ही नहीं है। आजकल हम संगीत का एक नया रूप देखते हैं, जैसे पाश्चात्य संगीत आया, साथ में शास्त्रीय संगीत, और उन दोनों को जोड़कर एक नए संगीत की उत्पत्ति हुई। उसको लेके आपके क्या विचार हैं और उसी के माध्यम से आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी क्या है कि एक वृत्ति होती है कि अभी आदमी भिन्न भिन्न कुछ करना चाहता है कि पहले ये तो बहुत हो गया, अब कुछ नया करें, कुछ नया करें, तो कुछ नया करें। अगर वो नया बहुत अच्छा बन जाता है तो प्रसिद्ध हो जाता है, अच्छा नहीं बनता तो भी थोड़े दिन चल के बंद हो जाता है। आज भी टैक्सी वालों को अगर आप देखेंगे, जनरली बहुत टैक्सी में मुझे भी सफ़र करना पड़ता है, तो टैक्सी में आप पुराने फिल्मों के गाने ही सुनेंगे वो लोग, अभी आज की फिल्मों के गाने सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से जो है आज भी जो संगीत है वो भी अपने आप में कुछ नयापन लिए हुए हैं। आपने देखा ना, एक ज़माने में बेल बटन चलती थी, फिर पतला पेंट हो गया, फिर बेल मोटा हो गया, तो दुनिया भर की फैशन, तो ये एक फैशन के हिसाब से इसे सोचा जा सकता है। परंतु आदि अनादि काल से जो वैदिक संगीत है वो तो मैंने बताया ना कि एक हीरा है। हीरा अपना मूल्य कभी नहीं खो, चाहे वो कीचड़ में डाल दो, चाहे उसको पानी में डाल दो, चाहे उसे कहीं रख दो, हीरा हीरा ही है, हीरा हीरा ही रहेगा। तो संगीत, भारतीय संगीत तो सबका सिरमौर है। हर संगीत इसी से निकला है, इसी में जाना पड़ेगा। पहले इसी में, आज वाले संगीत वालों को भी इसी में से निकालना पड़ेगा, इसी में से ढूंढना पड़ेगा। मकड़ी स्वयं अपना, मकड़ी को कौन जाला कौन बनाता है? मकड़ी स्वयं बनाती है और फिर स्वयं समेट भी देती है। तो इस प्रकार से इसी वैदिक संगीत से सब कुछ निकला है और सभी इसी में समाहित हो जाए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें मिला, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार सर।